दुर्वासा स्वयं भगवान शिव के रूप हैं। ऐसे महाराज अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने आए और माता ने अपने पतिव्रत धर्म की तपस्या को दिखाते हुए जल छिड़क करके तीनों देवताओं को जब बाल रूप में प्रकट कर दिया, तब लक्ष्मी, महारानी उमा और सरस्वती हाथ जोड़ते हुए आई। अरे मां, कृपा कर दीजिए। तो तीनों देवियों ने आकर के मांगा, बोले माता हमारे पतियों को वापस कर दो। मैया बोली मैंने कब मना किया, मना थोड़ी कर रहे, ले जाओ अपने अपने पतियों को उठाओ और जाओ यहां से। अब देवियां गई तो छोटे से ब्रह्मा जी, छोटे से नारायण, छोटे से भोलेनाथ, देवियां पास में आ गई। बोले ना ना मैया हम नहीं जाएंगे कहीं, हम तो अब ये घर है हमारा, यहीं रहेंगे। कई महीनों तक सेवा करती रही, चरण दबाती रही अनुसुईया के लक्ष्मी, भगवती, पार्वती, सरस्वती। एक दिन रात में चरण दबा रही थी, दबाते दबाते रो रही हैं, आंखों में आंसू भर आए। कहते नेत्रों से जल टपक के गिर पड़ा अनुसुईया मैया के चरणों में। मैया उठ के बैठ गई। क्या बात है बहुओ, क्यों दुखी हो, कोई कष्ट है क्या आश्रम में? बोले माता बहुत दिन हो गए, हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, हमारी भूल थी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारी मां हैं, बच्चों से गलती हो जाए तो क्षमा कर देना चाहिए। तब माता ने महाराज अत्रि के कमंडलू से जल लेकर के अभिमंत्रित करके पुनः जब बच्चों के ऊपर डाला तो तीनों देवता असली रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से कह दो हर हर। कहा चले जाओ अपने अपने घर। अब तीनों देवता संकोच कर रहे, अब कैसे जाएं हम, ये हमारी मां है, अब मां को छोड़ करके कैसे जाएंगे? तो कहा माता हमें इस रूप में तो जाना पड़ेगा, लेकिन अपना एक अंश रूप हम अवश्य यहां प्रकट करेंगे। तब भगवान ने अद्भुत कृपा करी और भगवान नारायण के अंश से दत्त भगवान का प्रादुर्भाव अत्रि और अनुसुईया के पुत्र के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी महाराज ने कृपा करी, ब्रह्मा जी महाराज के अंश से चंद्रमा, जिस चंद्रमा के पावन भूमि में हम अभी भी बैठे हैं, ये ओमकारेश्वर के जो चंद्र है, ओमकारेश्वर का ओम के आकार का, तो ये चंद्रमा की भूमि है, यहाँ चंद्रमा का विशेष प्रभाव है ना। और इसी वजह से अब अगले साल चंद्रदेव कृपा कर रहे हैं, तो चंद्रमा के द्वारा ही जिनकी तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए, ऐसे सोमनाथ महादेव में वो पहुंचा रहे हैं कि जाओ अब प्रमोशन हो गया, थोड़ा आगे जाओ। तो चंद्रदेव को प्रकट किया, चंद्रदेव प्रकट हुए, मां के चरणों में प्रणाम किया और रुद्र के अंश से, भगवान शिव के अंश से महाराज अत्रि अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। दुर्वासा ऋषि का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। क्रोध में महाराज उनके समान कौन, राम जी की परीक्षा भी उन्होंने ली, ऐसी परीक्षा ली कि लक्ष्मण का त्याग करा दिया। कृष्ण अवतार में परीक्षा ली भगवान कृष्ण की, कृष्ण और रुक्मिणी से बोले खीर बनवाओ, खीर खानी है महात्माओं को, थोड़ी सी मत बनवाना, थोड़ी ज्यादा बनवाना। बड़ी कढ़ाई भर के सुंदर सी खीर बनवाई और उस खीर को झूठा कर लिया। भगवान दुर्वासा ऋषि ने झूठा करके और कृष्ण से कहा, कृष्ण अब तुम इस सारी खीर को अपने शरीर पर लेप कर लो। रुक्मिणी रानी आदि जो थी वो कहते अरे ऐसा विचित्र बाबा तो पहली बार आया, ऐसे महात्मा तो नहीं देखे। अरे खीर झूठी कर दी और उच्चिष्ठ को ही कह रहे कि शरीर पर लेपन कर लो। अरे खीर तो खाने की वस्तु है, उसे शरीर पर क्रीम की तरह कैसे लगाएंगे? लेकिन
संत की आज्ञा तो सिरोधार्य करनी पड़ती है। संत की लीला कोई और क्या जाने। दुर्वासा ऋषि ने कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने यथार्थ रूप में उसे स्वीकार कर लिया। सारे शरीर पर दुर्वासा ऋषि की झूठी करी हुई खीर को लगाया। कहते केवल अपने पैर के तलवे में उन्होंने उसे नहीं लगाया, जिस कारण से पूरा शरीर उस खीर की वजह से वज्रमय बन गया। कोई भी अस्त्र शस्त्र उस समय उनके शरीर से उसके पश्चात में टकराया तो वो अस्त्र शस्त्र टूट गया, खंडित हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कभी खरोंच तक नहीं आई। लेकिन भगवान के स्वधाम गमन के समय एक साधारण से बहेलिए के द्वारा छोड़ा गया बाण भगवान के चरण में जाकर के लगा। और भगवान, एक बहाना था वो, भगवान ने उस बहेलिए को भी आशीर्वाद देकर के कहा कि मैंने तेरा ऋणी था, तेरा कर्जदार था, भाई तेरा कर्ज भी मैंने आज उतार दिया। अगले अवतार में मैंने तुझे छुप के बाण मारा था, इस अवतार में तूने मुझे मार दिया। हम दोनों का हिसाब किताब बराबर हो गया। देखो ठाकुर जी किसी का एक भी महाराज ऐसी वस्तुएं रखते नहीं है। भगवान का हिसाब किताब बहुत क्लियर है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उतार जरूर देंगे। हाँ, इसलिए देवादिदेव महादेव ने अद्भुत कृपा करी। दुर्वासा ऋषि के रूप में भी प्रकट होकर के अनेक लीलाएं करके महादेव ने अनेक प्रकार से जगत का कल्याण किया। भगवान शिव ही हनुमान जी महाराज के रूप में राम जी की सेवा करने के लिए प्रकट हुए। हनुमंत लाल के रूप में प्रकट होकर के भगवान शिव ने राम जी के समस्त कार्यों को किया। प्रभाव इतना कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बचपन में इतने प्रभावशाली हनुमान जी, सूर्य नारायण के लाल लाल रूप को सुबह सुबह देखा, लगा कि कोई फल है ये, तो उछल कर करके चले गए और सूर्य नारायण को भी अपने मुख में रख लिया। बचपन से ही जो इतने प्रतापी हैं, ऐसे वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवादिदेव महादेव हैं, जो राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी महाराज के रूप में प्रगटे और खूब सेवा करी। सेवा के धर्म को बताया, कैसे सेवा करी जाती है हनुमान जी से सीखिए। सेवक को कैसा होना चाहिए ये हनुमान जी से सीखिए। सेवा धर्म के, दास भक्ति के आचार्य हैं महाराज श्री हनुमंत लाल, राम कथा के साक्षी हैं। इतना ही नहीं, राम जी के जीवन में भी जब जब संकट आया, मेरे भोलेनाथ हनुमान बनकर के, संकट मोचन बनकर के और राम जी के सामने खड़े हुए पाए। तो ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज को भी हम नमन करते हैं।